बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का वीडियो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये कंप्यूटर बेसिक के हवाले से ये टॉपिक है। तो कंप्यूटर के मेजर 4 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 है टू एक्सेप्ट डाटा। कंप्यूटर डाटे को एक्सेप्ट करता है। डाटा जो सा ये कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं, जो फर्स्ट टाइम आपके जहन में जो बात आती है उसको डाटा बोलते हैं। ये डाटे को इनपुट करता है। नंबर 2 है टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर स्टेप 2 में डाटे को प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है, यानी कि उस पर अमल दरामद करता है। उसके बाद नंबर 3 है प्रोड्यूस आउटपुट। तो ये उसके बाद उसकी आउटपुट यानी कि आपको रिज़ल्ट देता है। और नंबर 4 है टू स्टोर रिज़ल्ट्स। तो उन रिज़ल्ट्स को सेव करता है, यानी कि कंप्यूटर में पर फ्यूचर यूज़ के लिए उसको स्टोर करता है। तो ये कंप्यूटर के मेजर 4 फंक्शन हैं। चलते हैं थोड़ी सी इनकी डिटेल में। तो नंबर 1 इनपुट। तो एवरीथिंग अ यूज़र टेल्स अ कंप्यूटर के जो कुछ एक यूज़र एक कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देता है तो उसको हम इनपुट बोलते हैं। इसको हम कमांड्स भी कह सकते हैं। तो कमांड्स आर गिवन टू कंप्यूटर इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंटरफेस बीइंग यूज्ड। कि आप जो भी कंप्यूटर का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि माउस यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू अगर आप कंप्यूटर को जो भी जो सा है कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं या उसको बताते हैं, तो ये इनपुट के मायनों में आता है। ठीक है जी। तो रनिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर अपलोडिंग डाटा एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ कंप्यूटर क्वेश्चंस आर आल्सो कंसिडर्ड इनपुट। तो जो हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या जो डाटा हम अपलोड करते हैं, जैसे हम ये यूट्यूब की वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो ये भी इनपुट की सेंस में आता है। तो इनपुट जो है ये कंप्यूटर का फर्स्ट फंक्शन है। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, द थिंकिंग डैट द कंप्यूटर डज द कैलकुलेशंस कंपैरिजन एंड डिसीजंस। कि कंप्यूटर जो सोच विचार करता है, उस कैलकुलेशंस करता है या कंपैरिजन करता है, कि कंपेयर करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को या फैसले लेता है, तो ये सारा इसकी प्रोसेसिंग के सेंस में आता है। कंप्यूटर स्पीड इज़ ना ऑफन कंपेयर टू इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की जो स्पीड है उसके सीपीयू के ऊपर डिपेंड करती है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग ही यूनिट है, ये जो प्रोसेसिंग का काम करता है। इसके आगे फर्दर दो इसकी जो सी है, इसके अंदर इसके यूनिट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक एएलयू यूनिट होता है जिसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है और दूसरा होता है सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है ये क्या करता है, अर्थमेटिक काम करता है, और यानी जैसा कि मल्टीप्लिकेशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, डिवीजन करता है, प्लस का काम करता है। और जो लॉजिक यूनिट है ये कंपैरिजन का काम करता है, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है। और कंट्रोल यूनिट ये कि जस्ट लाइक ना ट्रैफिक वार्डन के जहाँ पे हाई डाटा होता है उसको पहले प्रोसेस करता है, और जहाँ पे थोड़ा होता है उसको ज़रा वेट करवाता है। तो ये सीपीयू में इस तरह की जो प्रोसेसिंग है वो सारी चल रही होती हैं। तो अगर आपका सीपीयू अच्छा है तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी है, और उसके साथ साथ रैम की भी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो हाउएवर स्पीड इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ रैम मेमोरी दैट इज़ अवेलेबल। तो जो रैम उसके अंदर इंस्टॉल्ड है मदरबोर्ड में, तो वो रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, तो वो भी सीपीयू की स्पीड के हवाले से ये भी वेरी करती है। तो दोनों की स्पीड जो सी ये अच्छी होनी चाहिए। तो नंबर 3, कंप्यूटर क्या करता है, आउटपुट देता है। डाटा डेट हैज़ बीन प्रोसीड इन टू द यूज़फुल फॉर्म। के जब डाटा को प्रोसेस करके जो उसके यूज़फुल यानी कि आपके इस्तेमाल के काबिल है वो इंफॉर्मेशन बन गया। जब वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थी तो वो डाटा था, जब उसमें प्रोसेसिंग होगी तो वो इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। तो आप कंप्यूटर को जो रॉ डाटा देते हैं वो इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन की आउटपुट हासिल करने के लिए वो हासिल करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जो सी है ये हार्ड कॉपी में भी आप ले सकते हैं, यानी कि उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या परमानेंट मीडिया से, या सॉफ्ट कॉपी में, या यानी कि आप यूएसबी में वो फाइल या जो डाटा है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, या जो भी कोई प्रोग्राम वगैरह है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये तीसरा प्रोसेस था। तो लास्ट का जो प्रोसेस है वो स्टोरेज के हवाले से है। तो आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव में, यूएसबी ड्राइव में, सीडी ड्राइव में। ठीक है जी। कोई तो सीडी ड्राइव में तो ये आप यानी कि फ्यूचर यूज़ के लिए इसको असाइनमेंट के तौर पे आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्पीड है वो मेमोरी की स्पीड कितनी है, ये उस स्पीड के हवाले से उसको
कॉपी करता है। जैसे मेमोरी कैपेसिटी मेजर्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट डिवाइस होल्ड, के मेमोरी डिपेंड करती है कि आपकी डिवाइस में कितनी स्टोरेज है। इट मेजर बाइट्स, तो बाइट्स होते हैं। द प्रीफिक्स मेगा, जिसे मेगाबाइट बोला जाता है। फिर गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है। डिस्क्राइब इफ द बाइट्स आर नंबर्ड इन मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। तो 8 बिट्स हों तो एक बाइट बन जाता है। तो 1024 बाइट्स हों तो एक MB बन जाता है, जिसे मेगाबाइट बोला जाता है। और 1024 मेगाबाइट हों तो एक गीगाबाइट, एक जिसे 1 GB बोला जाता है, वो बन जाता है। और 1024 GB हों तो एक टेराबाइट जो है, ये TB जिसे बोला जाता है, वो बन जाता है। और 1024 आगे TB हों तो एक PB बनता है, जिसे पीका बाइट बोलते हैं। तो इस तरह से यानी कि ये स्टोरेज के हवाले से ये काफ़ी सारे, यानी कि आप जो भी डाटा को इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, और जो सिस्टम प्रोसेसिंग करता है उसका, जिस जो भी कोई प्रोग्राम है उसकी एक स्पेसिफिक जो फाइल है, उसको आप फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं, परमानेंट यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे कंप्यूटर के मेन फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।